तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग जो है एक बेहद ही खूबसूरत लाइन के साथ करने वाले हैं कि ज़िंदगी जो है बहुत कुछ सिखाती है। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं ज़िंदगी उनके आगे सर झुकाती है। ज़िंदगी जो है वो उन्हीं के आगे सर झुकाती है। तो इसी खूबसूरत लाइन के साथ जो है हम लोग आज की प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको जो है ठान लेना है कि अब की बार डबल स्टार लेके ही रहना है, अब की बार डबल स्टार लेके ही रहना है। ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 2 है। अगर आपने इसका प्रैक्टिस सेट 1 नहीं रखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में सारे प्रश्न जो है इन्हीं प्रैक्टिस सेट से रहने वाले हैं। और ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न ये बनता है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। सभी को जो है इसका उत्तर देना है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया होगा भोगवा नदी, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकार तौल माप का प्रभारी था। ऑप्शन नंबर ए जो है जिन लोगों ने इसका चयन किया होगा आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप ऐसे देख सकते हैं कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री हेनसांग ने जो है हर्षवर्धन के समय जो है भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है जिन लोगों ने चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महोदया जो है किसका पुराना नाम है। महोदया जो है फ्रेंड्स आपके कन्नौज का जो है पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर सी का जो है जिन लोगों ने चयन किया होगा आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है। ऑप्शन नंबर सी जो है जिन लोगों ने चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित वंशों में किस क्रम में जो है दिल्ली पर शासन किया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है खिलजी, लोधी, सैयद और गुलाम वंश दिया गया है और आपको जो है इन वंशों को सही जो है कालक्रम के अनुसार जो है बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है याद करने का एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ट्रिक है और ट्रिक ये कहता है कि गुलाब खिले तो सांस लो। ट्रिक क्या कहता है, तो गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए गुलाब से जो है आपका गुलाम वंश आएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले गुलाम वंश। खिले में देखिए खी से आपका खिलजी वंश और ल से जो है आपका लोधी वंश। तो का मतलब कुछ नहीं है और सांस ले से आपका जो है शायद वंश। ठीक है ना, तो ये जो है यहाँ पर लो और तो इन दोनों वर्ड का यूज जो है एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक बनाने के लिए किया गया है। बाकी आप एक बार देखिएगा तो माइंड में सेट हो जाएगा। गुलाब से गू से आपका गुलाम हो जाएगा, खी से खिलजी हो जाएगा, ले से जो है आपका लोधी हो जाएगा और सा से शायद। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश और शायद वंश। चलिए, अगर आपको जो है ये ट्रिक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो है एक लाइक कर लीजिएगा और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। जल्दी से आप सभी इसका जवाब बताइए। तो अंग्रेज तथा बाजीराव के बीच हुए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आप जो है पूरे जो है 40 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन स्कोर कर पाते हैं उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था कहाँ पे। तो नैनीताल में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है बी का चयन किया होगा आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था। तो
तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को अफगानों ने जो है पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद बहादुर शाह प्रथम ने जो है सत्ता संभाली थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में दरबारी भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फारसी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे जो है कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का जो है चंपारण आंदोलन था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नील कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु। ऑप्शन नंबर डी का चयन जिन लोगों ने किया होगा आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं? तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना ने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में जो है सर की उपाधि त्याग दी गई थी? तो यहां पर जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो होम रूल जो है आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो असहयोग जो है आंदोलन के समय गांधी जी ने यह नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो असम की सीमा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए जो है जिन लोगों ने इसका चयन किया होगा आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों की को जो है आर पार काटती है? सभी को जो है इसका जवाब बताना है। तो सतलज नदी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार के जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? किस क्षेत्र में शीतकाल में जो है वर्षा होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी जो है जिन लोगों ने चुना होगा आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सिरिस्का जो है किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? डम्फा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर।
भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र जो है वनाच्छादित है? तो मिजोरम में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न शैल तंत्रों में किस में लौह अयस्कों के प्रमुख जो है जमाव पाए जाते हैं? धारवाड़ तंत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी जो है स्थित है कहाँ पर? पृथ्वी जो है स्थित है किसके मध्य में? तो यहाँ पर जो है शुक्र और मंगल के मध्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो है आपका सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क जो है सुरंग स्थित है कहाँ पे? सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग जो है स्थित है कहाँ पे? तो जापान में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान की सीमा जो है उभयनिष्ठ नहीं है रूस के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साइप्रस निकोसिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित जो है प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो सोलेमान द्वीप। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से किस एक देश में जो है पंपास घास के मैदान स्थित है? किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? सभी को जो है इसका जवाब बताना है। तो अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को जो लाइक कर लीजिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के जो है प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।